हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में जो पहला बायोमॉलिक्यूल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन और फिर उसके बाद से ग्लूकोज के बारे में बताया। अब आज हम देखेंगे ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना या ओपन चेन स्ट्रक्चर और उसका रिंग स्ट्रक्चर यानी वलय संरचना। तो हम आज शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा हिंट किया था कि ग्लूकोज की संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आज हम उनको ठीक से देखेंगे कि ग्लूकोज की जो संरचना है वो कैसे कैसे हम स्टडी करते हैं। तो आपको बताएं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की जो संरचना है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। पहले पार्ट में हम बताते हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी खुली श्रृंखला संरचना, और दूसरे पार्ट में या दूसरे सेगमेंट में हम बताते हैं आपको उसका रिंग स्ट्रक्चर यानी वलय संरचना। तो यानी कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे हैं। एक को कह रहे हैं हम ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट जो है वो है रिंग स्ट्रक्चर। तो पहले हमको खुली श्रृंखला संरचना के बारे में जानना होगा। और फिर उसके बाद से हम जानेंगे वलय संरचना या रिंग स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना। तो सबसे पहले जो ये खुली श्रृंखला संरचना है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का अणुसूत्री या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी अणुसूत्र। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। हमको डिसाइड करना हो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का तो दो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन एलिमेंटल एनालिसिस से मिलती है
कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, और दूसरा ये कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो दोनों की टेक्निक्स होती हैं, दोनों के तरीके होते हैं, उनसे हम पता कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H12O6 है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें हमको बताना है वो ये बताना है कि इसमें ये जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो एक सीधी चेन में जुड़े हुए, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला उपस्थित है। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर की एक्चुअली स्ट्रक्चर ओपन यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर है कैसा इसका। तो देखिए ये है CHO फर्स्ट कार्बन, उसके बाद से CHOH के 4 कार्बन, मैंने CHOH वाले ये 4 कार्बन हो गए, और लास्ट में हो गया ये CH2OH। ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसमें स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं देख रहे हैं, स्पेस में यानी त्रिविमीय विन्यास नहीं देख रहे हैं कि H और OH का अरेंजमेंट हर कार्बन पर कैसा है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके आधार पर हम क्या कहेंगे, इसको 6 कार्बन एटम्स इसमें मौजूद हैं, तो कह सकते हैं कि ये एक हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शर्करा है, हेक्सोज शुगर यानी हेक्सोज शर्करा। दूसरी बात क्या है कि इसे हम कह सकते हैं ये एक एल्डोहेक्सोज है। क्यों? इसलिए कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें मौजूद है, तो एल्डोहेक्सोज है। अब उसके बाद से इसमें देखेंगे OH ग्रुप्स, तो देख रहे हैं कि सीरियल से इसमें 5 OH ग्रुप्स हैं, 5 OH समूह हैं, पांचों अलग अलग कार्बन परमाणुओं से अटैच्ड हैं। तो कह सकते हैं कि 5 OH ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, 5 OH समूहों की उपस्थिति है इसमें। तो इस तरह से हम इसको इस आधार पर कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक पेंटाहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ये हमको प्रूव करना है कि 5 OH समूह वाला एल्डिहाइड है, जिसमें सभी कार्बन एटम्स एक सीधी श्रृंखला में अटैच्ड हैं। ये हमको ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रूव करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब स्ट्रेट चेन अगर प्रूव करना है हमको, तो स्ट्रेट चेन ऑफ, या हम लिख सकते हैं थोड़ा और अच्छे से इसको बताएं तो, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला। ये हमको दिखाना है कि कार्बन परमाणु जो है वो सीधी श्रृंखला में अटैच्ड हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ग्लूकोज को हम हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और जब हीट करते हैं तो हमको मिलता है एन हेक्सेन। हम रिप्रेजेंटेशन में इसे दिखा सकते हैं इस तरह से, ये है ग्लूकोज, वैसे लिख दें CHOH 4 कर दें इसको, और
CH2OH। तो इसे हीट कर रहे हैं हम HI के साथ, तो बन रहा है N-हेक्सेन। ये बना N-हेक्सेन। प्रोनाउंसिएशन से आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं। N-हेक्सेन यानी 6 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में या सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। तो ये बताएगा प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला। अब उसके बाद से हमको बताना है इसमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ दिखा रहे हैं, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए हमको दिखाना पड़ेगा पहले कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है इसमें, और फिर हम बताएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस नेचर का, उसकी प्रकृति क्या है, वो एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति कैसे दिखाएंगे इसमें? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के लिए हम दो रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अब वो दो रिएक्शंस मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ देख नहीं पाएंगे, तो इसे हटा करके फिर आपको जो था हम दिखा रहे हैं कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है दो रिएक्शंस की सहायता से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से आपको समराइज करके बताते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है, फिर उसके बाद बताना है कि कार्बन परमाणुओं की एक सीधी चेन है इसमें, वो बताना है। फिर आपको बताना है कि कार्बोनिल ग्रुप इसमें मौजूद है। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए हम लोग रिएक्शंस देखना चाहते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं कार्बोनिल ग्रुप के लिए। तो हेडिंग हम नीचे फ़िलहाल रख रहे हैं अभी, ये कार्बोनिल ग्रुप की, और कार्बोनिल ग्रुप जब बता लेंगे तब इस हेडिंग को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ये प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दो रिएक्शंस मेंशन करते हैं इसमें। देखिए, हम उसके लिए सुविधाजनक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हम बीच में लिख रहे हैं इस कंपाउंड को, जो स्ट्रक्चर है उसका CHOH का ये 4 हो गया, और ये CH2OH यानी ये कंपाउंड है ग्लूकोज। दोनों साइड में रिएक्शंस दिखा रहे हैं, दो रिएक्शंस दिखाना चाहते हैं। एक रिएक्शन हम दिखा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, ये भी एक कार्बोनिल रिएजेंट है, और ये हम दूसरा रिएक्शन दिखा रहे हैं HCN के साथ में। ये भी जो होता है बताएगा कि कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। तो इससे रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन निकल जाती है। आपको पता है कि कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो दो हाइड्रोजन उसके साथ -H2O ऐसे निकल जाएंगे, बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NOH ऐसा, और फिर बाकी सब कुछ वैसे ही लिखना है आपको, CH का 4 और फिर जो होता है ये CH2OH। तो ये ग्लूकोज ऑक्साइम बना। तो ग्लूकोज ऑक्साइम का बनना ये बता रहा है कि इसमें एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, कार्बोनिल ग्रुप है। इससे रिएक्शन होता है ग्लूकोज का HCN के साथ में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये बन जाता है इस तरह से कंपाउंड जिसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन।
ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये दिखाया कि ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामीन से तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है, एसियन से रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये दोनों रिएक्शंस इंडिकेट करते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति है। तो ये हमने आपको बता दिया कि कार्बोनिल ग्रुप के लिए कैसे दिखाएंगे। अब हमें बताना है कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है, यानी फोर्थ हम देखेंगे इसमें नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यानी कह सकते हैं, हिंदी में बोलें तो इसे कहेंगे कार्बोनिल समूह की प्रकृति। तो कार्बोनिल समूह की जो प्रकृति होगी वो दो तरह में से किसी एक तरह की होगी, या तो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइडिक होगा यानी CHO समूह होगा, या नहीं तो कीटो ग्रुप होगा, कीटोनिक समूह होगा। तो देखते हैं, इसमें कई रिएक्शंस हैं जो इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल बात करेंगे 3 रिएक्शंस की। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो एक ही रिएक्शन आपको मेंशन करना है, और वो रिएक्शन आप मेंशन करेंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मंद ऑक्सीकारक है, और वो CHO समूह को या ग्रुप को COOH समूह या ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखते हैं इसमें कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने लिखा, और इसका ऑक्सीडेशन कराया हमने ब्रोमीन वाटर से। यानी ग्लूकोज का जब ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ये CHOH4 लिखेंगे ऐसे यूजुअल, और ये CH2OH, यानी ये नाम हो गया इसका ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो ग्लूकोनिक अम्ल का बनना ये इंडिकेट करता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें वो एल्डिहाइडिक नेचर का है। तो ये हमने आपको बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, तब ये इससे क्लियर हो गया। वैसे 2 और भी रिएक्शंस हैं जो मेंशन किए जाते हैं, तो हम इसको A कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं रिएक्शन B, कि ये जो ग्लूकोज है, हम यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला ऐसे CHOH4 और CH2OH, ये ग्लूकोज है, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट से। तो टॉलेंस रिएजेंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर Ag2O। तो इससे रिएक्शन होता है तो बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। ये CHO ग्रुप जो होता है COOH में ऑक्सीडाइज होता है, COOH हो गया, CHOH का ये 4 वैसे ही रह जाएगा, और ये CH2OH ये ग्लूकोनिक एसिड बना, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें मिलती है यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा सा +2 Ag, यानी इसको कहते हैं सिल्वर मिरर। रजत दर्पण या सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट, लेकिन हम सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। तो ये बताया आपको कि
इससे रिएक्शन हो जाएगा अगर, तो हमें मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड और रजत दर्पण। ये है क्या, आपको बताया कि टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। और अगर यही रिएक्शन हम कराएं फेलिंग सॉल्यूशन से, तो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप इसमें मिलता है। तो रिएक्शन भी हम दिखला दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको हटाएंगे यहाँ से, इस सेक्शन को, और सी पार्ट करके हम मेंशन करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप रिएक्शन ठीक से देख सकें इसमें। चूँकि हम लोग नेचर कंफर्म कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप का, तो इसमें जो रिएक्शन है सी, वो सी यहाँ मेंशन करके फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं। रिएक्शन कराएंगे इसका, तो ये ऐसे लिख लेते हैं, ये CHO है, यहाँ स्पेस है हमारे लिए, तो ये 4 हो गया, CS2OH। ये दिखाने का मतलब है कि रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, प्लस 2CuO, यहाँ लिखना हो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन। रिएक्शन होगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड ये ग्लूकोनिक एसिड बना और प्लस बन जाएगा आपका Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप कह लीजिए, ये मिलता है हमको। तो ये बताया आपको कि ग्लूकोज में हमने प्रूफ किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फिर बताया कि इसमें स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की, फिर आपको बताया इसमें कि एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर कार्बोनिल ग्रुप का नेचर बताया कि कार्बोनिल ग्रुप वास्तव में एल्डिहाइडिक नेचर का है। इतना बताने के बाद उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हमने प्रूफ किया स्ट्रेट चेन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर उसके बाद से नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब बच क्या गया इसमें 5 OH ग्रुप्स की उपस्थिति। तो मेंशन करेंगे नंबर 5, नंबर 5 मेंशन करें, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, 5 OH समूहों की उपस्थिति। तो 5th मेंशन कर रहे हैं हम, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, 5 OH समूहों की उपस्थिति। तो कई रिएजेंट हैं इसके लिए भी जिनसे रिएक्शन करा दें तो हमको पता चल जाता है। तो सबसे आसान है इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये ग्लूकोज है,
और ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3CO ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न या डेरिवेटिव इसका बनता है। तो बनेगा क्या, CHO पर तो रिएक्शन होना नहीं है, CHO ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे CHO COCH3 यहाँ 4 और ये CH2O COCH3, तो 5 हो गया। ये नाम हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और साथ में आपको मिल जाएगा 5 CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि ग्लूकोज में स्टेट चेन, फिर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और 5 OS ग्रुप्स मौजूद हैं। आगे हम एक चीज़ और भी बता सकते हैं इसमें कि इसमें से जो 5 OS ग्रुप्स हैं उनमें से एक OS ग्रुप जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, माने 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं 5 OS ग्रुप्स। तो बता लेते हैं इसमें प्रेजेंस ऑफ 1 ऐसे मेंशन कर लें CH2OH ग्रुप, यानी कह सकते हैं इसमें एक CH2OH समूह की उपस्थिति। तो अगर ये बताना है कि एक CH2OH ग्रुप इसमें मौजूद है तो उसके लिए हम थोड़ा सा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोज तो देखिए CH4 यहाँ CH2OH और HNO3 से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आप फिलहाल रिएक्शंस नोट कर लिए, तो फिर एक बार इसको हम मेंशन करके बता रहे हैं आपको कि इसमें क्या है। तो आपने रिएक्शन लिख लिया होगा, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो इस कंपाउंड का नाम आप जानना चाहते हैं। ये कंपाउंड हो गया सैकरिक एसिड, SACCHARIC, सैकरिक एसिड। तो ये सैकरिक एसिड बना, यानी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसमें कि स्टेट चेन एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, 5 OS ग्रुप और 5 OS ग्रुप में से एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब इन रिएक्शंस के बेसिस पर ये कंफर्म किया गया कि जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें सभी कार्बन एटम्स स्टेट चेन में अटैच्ड हैं और बिल्कुल इसी तरह की संरचना है ग्लूकोज की। आगे चल के स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन बताया गया फिशर के द्वारा कि
ये जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं इन पर OH ग्रुप्स और H एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। कि इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज का वो कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, मन कह सकते हैं ग्लूकोज का विन्यास कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास। तो इसमें फिशर ने बताया था, फिशर की बात कर रहे हैं, तो फिशर ने बताया कि ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरह का होता है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये कार्बन नंबर 1 है, बाकी कार्बन एटम्स ये 6 कार्बन एटम, और ये जो 4 कार्बन एटम्स है जो सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं वो सब कायरल कार्बन एटम्स हैं, और इनमें जो HOH का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह का होता है। तो ये प्लस ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ, खुली श्रृंखला संरचना है प्लस ग्लूकोज की। अब यहाँ मार्क सिर्फ यही करना है आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, बहुत आसान है कॉन्फ़िगरेशन, कुछ है नहीं इसमें। देखिए कार्बन नंबर 3 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पर OH केवल लेफ्ट साइड में है, बाकी सब में जो सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं इसमें OH राइट साइड में है। बस इतना ही ध्यान रखना है, तो आप इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड हुआ और एक्चुअली ओपन चेन स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ये हमने बता दिया आपको कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होगा ग्लूकोज का। थोड़ा सा हिंट करके बताएं कि जो प्लस ग्लूकोज है इसे हम कहते हैं एक्चुअली D प्लस ग्लूकोज। तो ये जो D टर्म आया इसमें, ये D जो होता है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, मतलब किसी एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोरिलेट करके इस कॉन्फ़िगरेशन को बताया जाता है। और बताते हैं तब ये कि प्लस ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D कॉन्फ़िगरेशन है, D विन्यास है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको अलग से समझना पड़ेगा कि D कॉन्फ़िगरेशन आया कैसे, तो इसको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बताया। उम्मीद करते हैं कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट मेंशन करते रहिए। कमेंट्स आपके बहुत ही वैल्यूएबल हैं, उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स।